नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो सच में थोड़ा अजीब और डरावना है। हम सीधा भारत के सबसे बड़े और मशहूर रियलिटी शो से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली केस फाइल को खोलने जा रहे हैं। आज हम उन पैरानॉर्मल दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे जो सोर्स मटेरियल से निकलकर सामने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस खौफनाक सवाल के बारे में सोचिए, क्या होता है जब लोगों को 100 दिनों के लिए एक ही घर में लॉक कर दिया जाए और उनके साथ कोई ऐसी चीज हो जो इंसान नहीं है। हम 2019 की उस मशहूर केस फाइल की जांच कर रहे हैं जो सीधे सलमान खान के टॉप रियलिटी शो बिग बॉस के सेट से जुड़ी है। मतलब इतने बड़े चकाचौंध और कैमरों से घिरे सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसने से एक पूरी हॉरर कहानी में बदल दिया। भाग 1, लॉक किया हुआ रियलिटी शो। 100 दिन सुनने में शायद ये बस एक नंबर लगे, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए इतने लंबे वक्त तक एक ही घर के अंदर अजनबियों के साथ रहना, बिना किसी बाहरी दुनिया के संपर्क के। ये समय मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। ये कोई आम सेट बिल्कुल नहीं है। और इस पूरे माहौल को जो चीज़ और भी घुटन भरा बनाती है वो है ये आइसोलेशन का नियम। शो का सख्त मैंडेट है कि एक बार अंदर गए तो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ। कोई फ़ोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, भागने की कोई जगह नहीं और मदद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा सकता। और सच कहूँ तो इसी बंद और घुटन भरे माहौल में डर सबसे ज्यादा हावी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, कैमरे पर परछाइयाँ। सोर्स के मुताबिक असली कहानी 2019 का सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी। सेट पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। उस रात ड्यूटी पर 2 मेन लोग थे। एक था सुरेश, जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठकर स्क्रीन पर सिस्टम मॉनिटर कर रहा था, और दूसरा था विजय, जो बाहर गार्डन और कमरों में कैमरे सेटअप करने का काम कर रहा था। अब सुरेश आराम से अपनी फीड मॉनिटर कर रहा था। तभी अचानक उसे स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। विजय के ठीक पीछे एक महिला की धुंधली सी आकृति छिपी हुई थी। अब इसमें सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उस पूरी शाम सेट पर कोई भी महिला क्रू मेंबर या क्लीनिंग स्टाफ मौजूद ही नहीं था। तो फिर वो परछाई थी किसकी? भाग 3, रात 2:22 बजे का खौफ। रात के 2:22। ये कोई आम समय नहीं था, बल्कि सेट पर होने वाली इन अजीबोगरीब घटनाओं का एक फिक्स टाइम बन गया। ऐसा लगता था जैसे हर रात इसी समय सेट पर एक खौफनाक अलार्म बज जाता हो और चीजें अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। शाम को परछाई दिखती है, फिर पहली रात ठीक 2:22 बजे सारे के सारे कैमरे एक साथ बंद हो जाते हैं, और फिर अगली रात ठीक उसी वक्त 2:22 पर वो परछाई स्क्रीन पर वापस आती है और सेट की बिल्कुल नई लाइट्स बुरी तरह से फ्लिकर करने लगती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई इत्तेफाक या पावर कट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। भाग 4, बेडरूम का क्लाइमैक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तकनीकी खराबियां बहुत ही जल्द एक खौफनाक शारीरिक हमले में बदल गईं। ये सीक्वेंस देखिए। पहले विजय को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का एहसास होता है। फिर वो पलटकर खिड़की के शीशे में एक रिफ्लेक्शन देखता है और अचानक वो अदृश्य शक्ति उसका गला कसकर पकड़ लेती है। जब सुरेश भागकर कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि विजय बेहोश होने से ठीक पहले अपने ही हाथों से खुद का गला घोंट रहा था। सोर्स मटेरियल उस साए का जो हुलिया बताता है वो लिटरली किसी बुरे सपने जैसा है। विजय ने खिड़की के शीशे में जो देखा वो कुछ ऐसा था। काले कपड़े, पूरी तरह से बिखरे हुए बाल, एकदम सफेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थीं, और पूरे चेहरे पर गहरे कट के निशान। ये सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, ये कुछ बहुत ही खौफनाक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सेट की सारी लाइट्स चली गईं तो सुरेश को एक औरत की चीख सुनाई दी। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर बेडरूम की तरफ गया, और वहां कोने में उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो साया खून बहती सफेद आंखों के साथ उसकी तरफ देखकर बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था और कच्चा मांस खा रहा था। जाहिर सी बात है, ये देखते ही सुरेश वहां से अपनी जान बचाकर भागा और अगले ही दिन उसमें नौकरी से इस्तीफा दे दिया। भाग 5, कंटेस्टेंट्स ने की हॉन्टिंग की पुष्टि। अब शुरुआत में प्रोड्यूसर्स ने सुरेश की इस डरावनी कहानी को ये कहकर इग्नोर कर दिया कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन मामला तब पलट गया जब शो के असली सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स ने भी सेम ऐसी ही शिकायतें करनी शुरू कर दी, और वो भी अलग अलग सीजन्स में।
सीजन 15 में राजीव ने एक बच्ची के भूत और काली परछाइयों का जिक्र किया। सीजन 13 में विशाल रात को अचानक श्री राम का जाप करते हुए उठ गए क्योंकि उन्हें लगा कोई बुरी ताकत उनके शरीर को कंट्रोल कर रही है। और पवित्रा पुनिया ने तो बाकायदा अपनी गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति का जोरदार प्रहार महसूस किया। इतने सारे लोग, अलग अलग सीजन्स, एक ही तरह की बातें। शायद सुरेश सच बोल रहा था। और अब आते हैं भाग 6 पर, प्रोडक्शन हाउस की पुष्टि। इन तमाम दावों को जो बात और भी ज्यादा वजन देती है वो है ये स्टेटमेंट। जिस प्रोडक्शन हाउस यानी एंडेमॉल शाइन ने ये शो बनाया है, उसी से जुड़े एक क्रू मेंबर ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इन घटनाओं की पुष्टि कर दी है। उन्होंने माना कि सेट पर वाकई में ऐसी अजीब और परेशान करने वाली चीजें क्रू के साथ भी हुई हैं। जब प्रोडक्शन की टीम के लोग ही इस बात को मानने लगे तो इसे सिर्फ एक अफवाह कहकर टाला नहीं जा सकता। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद क्रू मेंबर्स के खौफनाक अनुभवों से लेकर उन जाने माने कंटेस्टेंट्स की गवाहियों तक हमारे सामने ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल रह जाता है। क्या सच में इस मशहूर जगमगाते रियलिटी शो के कैमरों के पीछे कोई ऐसी डार्क एनर्जी मौजूद है जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या बिग बॉस का घर वाकई में हॉन्टेड है? इस केस फाइल के सबूतों ने यकीनन कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका जवाब क्या है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।